हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 10 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। चलिए, पहला प्रश्न है आज का, विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। और इस वर्ष की इसकी थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस, यानी कि विश्व की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। और बात करते हैं एक नोट की, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2016 को दालों का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? तो यह खिताब अभी जीता है हमारे प्यारे देश भारत ने। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब भारत देश ने जीता है और इसका आयोजन किया गया था 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी 2026 तक। कहाँ? रंगशाला स्टेडियम पोखरा, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और इसके संस्करण की अगर बात की जाए तो इसका संस्करण था अभी 7वां संस्करण और इसने हराया है अभी भारत ने बांग्लादेश को। और यह भारत का तीसरा खिताब है और इसमें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है मुन्नी को, जो कि कहाँ की हैं? भारत की हैं। और इसमें फेयर प्ले का अवार्ड मिला है भारत देश को। और बात करते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1997 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में बांग्लादेश, ढाका। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं काजी शाहबुद्दीन, जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे पीपी लक्ष्मण, जो कि भारत देश के थे। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला को ब्रांडेड रुपया क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह अभी लॉन्च किया गया है आपका त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा भारत का पहला को ब्रांडेड रुपया क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है और इसे स्पॉन्सर बैंक, जो कि है पंजाब नेशनल बैंक, के साथ मिलकर अभी लॉन्च किया गया है। और बात करते हैं को ब्रांडेड रुपया क्रेडिट कार्ड की, तो यह वह क्रेडिट कार्ड है जिसमें किसी बैंक या कंपनी के साथ क्या किया जाता है? मिलकर जारी किया जाता है और इसमें उस कंपनी या बैंक से जुड़े ऑफर, कैशबैक और क्या मिलते हैं? रिवॉर्ड्स आदि मिलते हैं। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो यह अधिकार अभी घोषित किया गया है आपका अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड और अलग से शौचालय सुनिश्चित करने का क्या दिया है? आदेश दिया है। और इसका उद्देश्य है सैनिटरी उत्पादों की कमी के कारण स्कूलों को छोड़ना और मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक शर्म को मिटाना। और यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डॉक्टर जया ठाकुर, ठीक है, जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में अभी दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। चलिए बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को और इसका अभी वर्तमान स्थल है कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसमें कुल न्यायाधीश होते हैं आपके 34 और जिसमें एक मुख्य और 33 अन्य होते हैं। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं आपके सूर्यकांत शर्मा, जो कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं और प्रथम न्यायाधीश थे आपके एच.जे. कानिया जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई है?
तो इस मिशन की अभी शुरुआत की गई है आपका मध्य प्रदेश राज्य से। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले से की गई है और इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, इनके द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य है भारत को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करना। और इस मिशन की अवधि रखी गई है अभी 6 वर्ष से, ठीक है, जो कि वर्ष 2026-27 से लेकर वर्ष 2030-31 31 और 32 तक है, ठीक है। और इसमें लागत आएगी टोटल 11,440 करोड़ की। और इस मिशन की घोषणा हाल ही में बजट के दौरान हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा भी की गई थी। और बात करते हैं नोट की, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 को क्या किया था, दालों का वर्ष घोषित किया था, ठीक है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है वर्तमान में भोपाल और राज्यपाल हैं यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है अभी आपका गांधीनगर, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन किया गया है अभी आपका 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2026 के दौरान। और इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के मध्य अनुभव साझा करना, उद्यमिता, तकनीकी कौशल और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। और बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। और इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को और इसका मुख्यालय वर्तमान में है ढाका में, जो कि कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी है। और वर्तमान सदस्य देश हैं इसके 7, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों के आंतों में कीड़ों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को प्रथम बार वर्ष 2015 में मनाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है आपका राजस्थान में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन स्थल है जैसलमेर के पोखरण रेंज में, जो कि कहाँ पड़ता है आपका राजस्थान में। और यह भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है और इसमें 100 से अधिक विमान हिस्सा लेंगे, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, जैगुआर और मिराज 200 जैसे फ्रंट लाइन फाइटर जेट शामिल होंगे। और भारत का प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर लाइव रॉकेट फायरिंग का क्या करने वाला है, इसमें प्रदर्शन करने वाला है, ठीक है। और बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में। और वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं आपके एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और प्रथम थे इसमें सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, जो कि कहाँ से लिया गया है, गीता के 11वें अध्याय से, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में। तो इसमें पहला है अभ्यास ड्रोन प्रहार, जो कि किया गया था भारतीय सेना द्वारा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और अगला है इसमें दिव्य शक्ति अभ्यास, जो कि किया गया था भारतीय सेना द्वारा सिक्किम राज्य में। और अगला है इसमें अभ्यास अचूक प्रहार, जो कि किया गया था भारतीय सेना द्वारा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और अगला है इसमें युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास, जो कि किया गया था भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। और अगला है इसमें समन्वय शक्ति अभ्यास, जो कि किया गया था भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। और
अगला है इसमें शियोम प्रहार जो कि किया गया था भारतीय सेना द्वारा, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और अगला है इसमें अमोघ फ्यूरी अभ्यास जो कि किया गया था भारतीय सेना द्वारा, राजस्थान, कहाँ, थार रेगिस्तान में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत टैक्सी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी है, जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह जीरो कमीशन और बिना सर्ज प्राइसिंग मॉडल पर काम करता है, जो ड्राइवरों के स्वामित्व वाली क्या है, एक सहकारी समिति है। और यह ओला और उबर का क्या है, स्वदेशी विकल्प है, जहां ड्राइवर ही इसके मालिक और हितधारक हैं, जिससे क्या होती है, उनकी आय में वृद्धि होती है। और इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को कोई कमीशन नहीं देना होता है, जिससे वो क्या करते हैं, पूरा मुनाफा कमाते हैं। अगर ड्राइवर यहाँ से जुड़ा है तो उसे प्रतिदिन 20 से 30% यहाँ क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। और भारत टैक्सी अपने ड्राइवरों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और सेवानिवृत्ति बचत जैसी क्या करते हैं, सुविधाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, चलिए कल इसमें मेरे द्वारा 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका आंसर किया है मीनाक्षी प्लेक्सवाल जी ने। और इसमें पहला प्रश्न था कि भारत ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में भाग किस वर्ष से लिया था? तो भारत ने लिया था भाग वर्ष 1900 में। और दूसरा था इसमें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा था आपका अमेरिका। ठीक है, चलिए तो साथियों ये थी आज की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।